हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग फाइनली क्लास 10th का गणित स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और आज 10th के गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। आज होने वाला है एल्गोरिदम का एकदम मक्खन, ठीक है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं एल्गोरिदम का परिचय, ठीक है, जानेंगे एल्गोरिदम के बारे में और उस पर आधारित प्रश्न भी लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए। तो जानते हैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है आज क्लास में, वेलकम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, उसके बारे में जानते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। बस 2 मिनट समझ दीजिए। सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के को साथ लेने पर जो संग्रह बनता है उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याओं का संग्रह बोलते हैं, ठीक है। अर्थात जो या वास्तविक संख्या क्या है, या तो परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, पूर्णांक भी आता है, ठीक है। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो। वाह, खा पी के आया भाई, ठीक है, समझे। अब पूर्ण संख्या इसमें क्या लगा देंगे? इसमें क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो 0 1 2 3 यही सब होगा, ठीक है। और पूर्णांक, अब आया सुनिए पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि इसमें ऋणात्मक संख्या भी आ गया। क्या आ गया? ऋणात्मक संख्या। तो इसमें देखिए अगर -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3 इस प्रकार होंगे, इधर भी इस प्रकार इधर भी होंगे। डॉट क्या लगाइएगा? 3 को ही लगाइएगा। तो ये बात हुआ प्राकृत संख्या जो सिर्फ धन संख्या होता है, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, ये भी धन संख्या है। और जो पूर्णांक है वो धन और इन दोनों संख्या है, लेकिन इसमें दशमलव में नहीं है। क्या नहीं है? दशमलव में नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते, अगर दशमलव आ जाए तो कौन संख्या? परिमेय संख्या। जैसे अगर 3/2 आ जाए तो ये 0.5 होगा, ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या। कहिएगा तो सर परिमेय संख्या, तो इस क्या परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ, ये भी परिमेय संख्या हो सकता है। ये भी क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? हाँ। क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, ठीक है। थोड़ा स्लो बोलना होता है, स्पीड नहीं बोलना, उतना जोर से नहीं बोलना। जो परिमेय संख्या है ना, उसको हम P/Q के रूप में लेते हैं, मालूम है ना? P/Q के रूप में। तो 2/3 भी हो गया, 5/2 हो गया, 3/7 हो गया, ये सब। या दशमलव में 0.2 हो गया, या माइनस में -2/3 हो गया, माइनस में 7/2 हो गया। तो ये माइनस में हो या दशमलव में हो या बटा में हो, कटे या ना कटे, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब कहिएगा सर परिमेय संख्या 1 हो सकता है? हाँ, 1 हो सकता है। सर 2 हो सकता है? हाँ, 2 हो सकता है। 0 हो सकता है? हाँ, 0 ही परिमेय संख्या। सर -3 होगा बना सकते? हाँ, -3 भी। हमने क्या बोला कि सभी जो प्राकृत संख्या है वो परिमेय संख्या है। हाँ है, क्योंकि जितने भी ये सब है सब परिमेय में आएगा। क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि इसमें अगर ये हम ले, ये भी तो परिमेय संख्या है। अगर इसको लेते प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा। बस समझे क्या? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। अब हम पूछेंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? क्योंकि जितने भी पूर्ण संख्या सब इसमें आएगा, ठीक है। बात को सुनिए, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो बटा में आता है, दशमलव में आता है, माइनस में आता है, वो इसमें नहीं होगा। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि पूर्णांक में जितना भी है सब उसमें आएगा। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है? नहीं, क्योंकि इसमें दशमलव में आएगा, इसमें तो देखिए माइनस में आता है, 0 भी आता है, प्लस में भी आता है, मतलब ऋणात्मक संख्या भी है, 0 भी है और धनात्मक भी है, लेकिन इसमें दशमलव में नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या ये सब हो गया। अब बोला कि सर वास्तविक संख्या बोला है कि परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या कौन बीमारी है, बता दीजिए तनी। ये अपरिमेय संख्या होता क्या? तो मान लीजिए कि जब स्क्वायर निकालना सीखा गया कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है। तो इसी प्रकार पूछा गया कि 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल। तो पूछा गया कि भाई 1 का वर्गमूल जब 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 का वर्गमूल क्या होगा? जवाब नहीं था, वर्गमूल में तो रूट चढ़ा दिया इस पे। तो जब रूट के अंदर कोई संख्या है और उसका वर्गमूल नहीं होगा, वो क्या है? अपरिमेय संख्या।
क्या है? भाई प्रश्न उठा ना भाई, जब 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, यानी 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 121 का वर्गमूल 11। तो सर 120 का वर्गमूल, मतलब इसका वर्गमूल नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय। जैसे रूट में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट में 7 क्या है? अच्छा, रूट में 9 परिमेय संख्या, क्योंकि 9 का वर्गमूल जो है वो 3 हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इस सब संग्रह को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है। एक चीज और क्लास 11 में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, सम्मिश्र संख्या होता है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो इस सम्मिश्र संख्या है। तो इसमें आयोटा लगाते हैं, रूट मतलब 3 और आई लिखते हैं, आई लगाते हैं उसमें। ठीक है। तो क्लास 11 में, लेकिन 10th में है कहाँ? द्विघात समीकरण में। जैसे द्विघात समीकरण में रूट के अंदर अगर माइनस में आ जाए तो कहेंगे वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हो गया ये समझ में आया? आइए हम लोग चलते हैं कहां पे? एल्गोरिदम पे। एल्गोरिदम क्या होता है भाई? एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है। एक विशेष प्रकार की जो समस्या है उसका जो हम हल करने की जो तरीका लेंगे उसी को एल्गोरिदम कहेंगे। हाँ, लेमा क्या होता है? देखिए, लेमा एक सिद्ध कथन होता है। क्या होता है? सिद्ध, जिसमें सिद्ध करते हैं हम लोग। ठीक है। जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं। अभी क्या होता है आगे देखते हैं। ये देखिए, अब आया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या आया? तो हम लोग क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के लिए? हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 2 गो धनात्मक संख्या लेते हैं, 2 धनात्मक जो है पूर्णांक लेते हैं। क्या लेते हैं? कौन कौन? ए और बी। क्या लेते हैं? मतलब 2 धनात्मक संख्या, 2 धनात्मक पूर्णांक हमने लिया ए और बी, जिससे हमको प्राप्त क्या हुआ? जिससे 2 पूर्णांक ना, 2 अद्वितीय पूर्णांक, जिससे अद्वितीय पूर्णांक लिखे ना। अच्छा, अद्वितीय क्या होता है? मतलब केवल एक। अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा गुणनखंड नहीं हो। ठीक है। जैसे अद्वितीय जो पूर्णांक है, अद्वितीय पूर्णांक कौन? क्यू और आर क्या हुआ? प्राप्त हुआ। क्या हुआ? प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो 2 को हम लोग क्या लेते हैं? धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। कौन कौन? ए और बी। ठीक है। जिससे, यहां लिख दीजिएगा, लेते हैं जिससे अद्वितीय पूर्णांक कौन कौन? यूनिक पूर्णांक। अद्वितीय मतलब यूनिक पूर्णांक जो है, ठीक है, कौन प्राप्त होता है? क्यू और आर प्राप्त होता है। अब इससे क्या प्राप्त हुआ? एल्गोरिथम का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बोलते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलते हैं। अब चलिए, तो सर ए बार डाटे लिख दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां कॉमा देख लीजिएगा, जहां 0 से बड़ा और बराबर क्या है? आर है, आर से बड़ा क्या है? बी है। समझिए ध्यान से, सीखने की चाह रखिए इसको। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव में कहेगा यहाँ बराबर का साइन हटाएगा, यहाँ दे देगा, यहाँ छोटा का साइन दे देगा, यहाँ बड़ा का साइन दे देगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन के साथ ही पूछा गया है। ठीक है, आपके बिहार बोर्ड में। इसको VVI लगा लीजिएगा, इसको बार बार देखते रहिएगा। अब सुनिए आया कहां से। हमने क्या कहा कि 2 पूर्णांक हम लोग धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, ए और बी। 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए ए बी, तो हम क्या करेंगे? ए में भाग देंगे किससे? बी से। क्या देंगे? ए में भाग देंगे किससे? बी से। तो हमको 2 गो अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त हुआ ना, तो जो यहाँ भाग देने पर कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, तो क्यू हो गया। और जो घटा करके आ गया ना, घटा करके वो क्या हो गया? आर हो गया। क्या हो गया? बस इसको रहने दीजिए। जैसे मान लीजिए भाग तो सबको आता होगा, क्योंकि हम कोई फॉर्मूला भी देखना ना कि भाई आया कहां से सर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर लिख कैसे दिए सर, बता दीजिए कम से लिख कैसे दिए। तो हमने क्या 2 धनात्मक पूर्णांक लिया ना, ए बी, बी से हमने ए में भाग दिया। भाग कब देते हैं? जब ए बड़ा होता है बी से। ठीक है। जो भाग फल आता है वो क्यू हुआ, और जो घटा क्या है वो आर हुआ। बात को समझिए, सीखिए। अब आइए कि मान लीजिए हमारे पास है एक अंक 30 है, इसको भाग देना है 7 से। हमने 2 धनात्मक पूर्णांक लिया, यानी 2 धनात्मक संख्या लिया। 2 धनात्मक कौन कौन? 7 और 30। 7 और 30 दोनों में बड़ा 30 है। अब 7 से भाग देना है 30 में। भाग किस सबको आता है?
आता है ना भाई लोग भाग हो, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं। हाँ आता है सब लोगों को भाग। अब 7 से भाग देंगे कई बार में आएगा? 4 बार में। ठीक है, कितना आएगा? 28। और जब हम घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 2, 0, 2, मतलब 2 शेष बच गया। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, फिर हमको ये अगर हमको 30 अगर पूरा करना है, 30 लाना है, तो हम क्या क्या करेंगे तो नहीं बताइएगा आप, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी कर रहे हैं, इधर देखिए, इधर उधर नहीं बताइए, इधर देखिए, इधर सुनिए। ये 30 हम लोग लिखेंगे बराबर। अब ये 30 पूरा करने के लिए हमको 3 को चीज का यूज करना है। कौन कौन? ये और ये। तो क्या करेंगे सुनिए, अभी बता रहे हैं, कहिएगा सॉरी भाजक भागफल भाज्य होता है, रुकिए सब्र कीजिए। ये 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 गुना, और उसमें जोड़ देंगे कौन? ये 2। तो पहले किसे काम? गुना काम। 7 चौका 28 और 2 हो गया। तो पहले हमने क्या किया, ई जो था 30 जो था, इस 30 को लाने के लिए क्या किया हमने? इस 7 को 4 को गुना किया, बात समझे, और 2 को जोड़ा। देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट ये रटाते, कहते बउआ रट जो, रट जाओ इसको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, रट जाओ, ठीक है। लेकिन कोई आपसे पूछ देता स्कूले में, या कोई आपके यहाँ कोई कर कुटुंब आते मेहमान पूछ देते, तो आप दांत खिसोड़ देते, 10वां पढ़ता है, जानता नहीं है क्या होता है, ठीक है। ये कैसे आया समझिए, सीखिए इस चीज को, ठीक है। अब सुनिए, तो ये 30 लाने के लिए हमने 7 को 4 को गुना किया, तो हमको अब ए लाना है, यही ना ए है, तो ई हमको ए लाना है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस 7 और 4 को गुना किए हैं, उसी प्रकार बी को और क्यू को गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे? बी गुना क्यू। और जैसे 0 जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, 2, उसी प्रकार क्या करेंगे? आर को जोड़ देंगे। फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस। बात समझ में आया क्या? तो हमने क्या बोला कि एल्गोरिदम क्या है? तो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करना। तो एक विशेष प्रकार की समस्या क्या थी हमारी, कि 7 से 30 में भाग देना था, भाग दिए ना हम, तो हमको एक हल प्राप्त हुआ। हल प्राप्त हुआ क्या? 4 और 2 प्राप्त हुआ ना। तो हमने 2 धनात्मक पूर्णांक लिया, ए और बी, तो हमको 2 गो अद्वितीय पूर्णांक मिल गया, क्यू और आर। हल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? अब एक लेमा क्या है, तो लेमा जो है वो सिद्ध करना है मेरे भाई। लेमा क्या है? लेमा एक सिद्ध कथन होता है, इसमें सिद्ध करना होता है, जो चीज हम किए उसी को प्रूफ करके बताओ। ये किया है तो तुम प्रूफ करो इसको ना, जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं ना, जिसकी सहायता से सिद्ध करना है। तो कैसे? तो ये भाग दिए है, कहां भाग रहा, आगे चलो ना। भाग दिए हैं 7 से 30 में, ठीक है। तो अब इसको हमको मतलब इस 7 से 30 में भाग देकर नहीं इतना लाए हैं, तो क्या इसको सिद्ध करके बता सकते हैं? तो हमने सिद्ध किया कि 30 लिखा। अब ये 30 है ना, ये हो गया आपका बायां साइड, अब उन्हें दायां साइड भी 30 से आना चाहिए। तो 7 को 4 से गुना किए, ठीक है, और जोड़ दिए 2, कितना हो गया? 30 हो गया, सिद्ध हुआ। लेमा भी जो प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि लेमा क्या कहता है कि ये सिद्ध कथन हमने सिद्ध कर दिया। अब कहिएगा सर हम लोगों को तो ये चीज जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ में शेष। अरे भाई तो हम कहां कहते नहीं होता है, जो ए होता है उसको भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल, आर को शेषफल। यानी जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य होता है, भाग देते हैं वो क्या होता है? आप लोगों ने बोलिए, घरे मोबाइल देख रहे तो क्या बोलिए, लगना चाहिए कि जहां हम भी ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं, भाज्य, ठीक है। और जिससे भाग देंगे वो क्या होगा हमारा? भाजक। अब भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो भागफल आएगा वो हमारा होगा भागफल, ठीक है। और जो घटा के जो लाएंगे वो हमारा होगा शेष। तो भाई भाज्य लाने के लिए क्या करेंगे हम? भाज्य लाने के लिए इसको गुना करेंगे, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ में शेष। बात समझ में आया? तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़। आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, समझ में आया? इन्हें देखिए, इन लोगों को तो आ रहा है समझ में, इन लोगों से फिर ले लेंगे क्लास के बाद भी, जैसे लेना हो, लेकिन आप लोग समझिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ये बात समझ में आया हो, कोई दिक्कत किसी को? मान लीजिए हमको देना है 80 में भाग देना है 15 से,
ठीक है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। कुणाल खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बोलो भाग देंगे क्या बार में कटेगा, सो पहले बताओ। 75 बार में। तुम बताओ लड़की। 8 से लगेगा। अच्छा बहुत बढ़िया, तू 10वां में चलाया। तुम बताओ लड़की। क्या बार में? 5 बार में। तो 15 से हम 5 बार में लगाएंगे, 75 होगा, शेष कितना बचेगा? अच्छा एक चीज सुन लीजिए, जिसमें बढ़ जाइए, अरे तुम भी बैठो, जिसमें भाग देते हैं वो हमारा होता है ए, और जिससे भाग देते हैं वो हमारा होता है बी, और जो भाग फल आता है वो हमारा होता है क्यू, और जो शेष फल होता है वो हमारा होता है आर। बात समझे क्या? अच्छा 8 से हम 35 में भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 35 में। बस। अब लड़की तुम बताओ, खड़ा हो, इसमें ए कौन है? ए यानी भाज्य 35, यानी ए हो गया 35, ए मतलब भाई लोग भाज्य। हाँ, बी कौन है इसमें? बी भाज 8, बी है 8, बी क्या है? 8 है। अच्छा इसमें क्यू का मान बताएगी कितना? बोलो जोर से, आवाज आना जी माइक में। अच्छा 4 कितना होगा? 4। क्यू का मान होगा 4 मेरे भाई। ठीक है, कैसे? 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32। ठीक है, क्यू यहां ही ना क्यू का मान होता है हो, क्यू का मान 4। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए सीख जाना एक बार में ही, आज से क्लास में ही। क्यू का मान 4 हो गया, ये क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा हम जिससे पूछेंगे वो आर का मान बताइए। रुक, चल राम नरेश तुम बताओ आर का मान। 3 कितना होगा? अरे घटाएंगे वही ना आर है मेरे भाई। आर का मान कितना होगा? 3। घबराना नहीं है, कमरा के सामने उसे क्या क्या मतलब है, घबराना नहीं है, बढ़ जाइए। अब समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? अच्छा 80 को हमको साबित करना है, लेमा से सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? 80 बराबर, रुक जो जगह से पूछेंगे, राहुल भाई तुम बताओ। 15 गुने 5 प्लस 5 हो जाएगा इतना? अच्छा 5 5 10 और 15 150 हो गए। 15 5 75 प्लस। हाँ पहले गुना के काम करेंगे, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले गुना के काम कीजिए तब जोड़िए। ठीक है, हाँ बैठिए, बहुत बहुत। अच्छा इसको बताइए, इसको तुम बताओ लक्की, इसको बताओ तो 35 को कैसे हम साबित करेंगे? 8 into 4 है सही से बोलो, हिंदी में, सीबीएसई नहीं है। 8 गुना 4 8 गुना 4 प्लस 3 प्लस में 3 हो जाएगा, 8 चौक 32 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो ये हुआ लेमा, ये हुआ एल्गोरिथम, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। बढ़ा जाओ और सवाल किया जाए। आइए सवाल वो करते हैं, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। ठीक है, आइए सवाल करते हैं। तो सबसे पहले सवाल, आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का सवाल रहेगा? सीधे नहीं सिखा रहा है, सवाल किस तरीका का रहेगा वो देखिए। कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर 60 और 75 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। 60 और 75 का क्या निकालना है? कुछ नहीं, बस सबसे पहले ध्यान देना आपको। अच्छा ये तो आता है कौन बड़ है कौन छोट है? आता है। अच्छा कुणाल बताएगा बड़ कौन है 60 75 में? 75 बड़ है, सही में है? 75 बड़ा है किससे? 60 से। मतलब ए बड़ा होता है किससे? बी से। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ भाग लेमा। क्या लिखते हैं? भाग लेमा। भाग लेमा क्या क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इतना लिखना जरूरी है क्योंकि 2 नंबर तो हमको लेना है कि इतना लिखना, नहीं हो लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। जहां 0 से बड़ा और बराबर आर, आर से बड़ा बी, कोई दिक्कत? अच्छा अभियो पता नहीं चला कि आपको ए कौन होगा बी कौन होगा? पता चल गया? ए कौन होगा? 60, ए 60 होगा। 75 जो बड़ा है वो ए बड़ा हो, ए हमेशा बड़ा होता है किससे? बी से, क्योंकि बी से भाग देते हम ए में, तो छोटा अंक से भाग देंगे बड़ा अंक में, छोटा अंक से भाग देंगे बड़ा अंक में। बात समझे क्या? तो हमारा ए हुआ 75, बी हुआ, अब भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा और बराबर आर, आर से बड़ा बी। अब कहिएगा कि हम सर न लिखेंगे, आपका प्रॉब्लम, न लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, कहीं हो सकता है नंबर काट ले,
लेकिन ई लिख दीजिएगा तो भाई एग्जाम में जो कॉपी चेक करता है उसका पावर नहीं है, मोच पे ताव दे के बोलते हैं कि नंबर 2 नंबर में अवधोन नंबर वो काट दे। ठीक है, हाँ अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए का मान कितना है बराबर बी का मान कितना है। अच्छा इतना समझ में आया जो हमने 75 बराबर 60 लिखा सो, यानी इस ए के जगह पे क्या ले आया 75 ले आया, बी के जगह पे क्या ले आया हमने 60 ले आया। किसी को कोई परेशानी नहीं ना। अब तनी सुन लीजिए, अब क्या करना है हमको, जैसे वहां भाग देते थे जैसे 60 से 75 में हम अलग भाग देंगे 60 से 75 में। ठीक है, तो 60 से क्या बार में 60 कम और कितना बचेगा 15 शेष बच गया लगा। अब देखिए इस 75 को हमको तो साबित करना है, तो 60 को गुना करेंगे 1 से 60 एकम 60, 60 एकम और जोड़ कितना आ गया। अच्छा ये बात ये पचा सबको पच गया ना, तो इन्हें घर जाएगा तो उल्टी कर देगा, पच गया। चलिए ठीक, अब सुनिए, जब तक ये जो शेष है जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, ये भाग लेमा का बार बार यूज करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे। हमने क्या बोला कि जब तक ये जो r का मान है 0 ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, भाग लेमा का बार बार प्रयोग करेंगे। भाग लेमा का क्या करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे। और प्रयोग किससे ले करेंगे, भाजक और शेषफल का प्रयोग जो हम लोग करेंगे अगला स्टेप में किससे करेंगे, भाजक और शेषफल। भाजक और यानी कि बी और आर, बी और आर। तो भाजक कौन है इसमें 7, शेषफल कौन है 15। तो हम लोग भाग लेमा का यूज करेंगे किसको लेके 60 और 15 को ले लेंगे। ठीक है, या ये ना 60 और 15 नहीं हो, ये भाजक हो गया ये शेषफल हो गया, ये भाजक हो गया ये शेषफल हो गया। या बोल सकते हैं बराबर के बाद वाला पहला और अंतिम, बराबर के बाद वाला पहला और अंतिम। जैसे आपको याद रहे माइंड में, जिस तरीका से आप इसको देखिएगा पैर, जिस तरीका से आप इसको कवर कर ले, जिस तरीका से आपके मन में रहे ही बात निकले नहीं वो कॉप कर लीजिए। ठीक है, बराबर के बाद पहला और अंतिम। ठीक है, अब इसी को हम 60 और 15, जैसे यहां पर क्या था 60 और 75 था, अब 60 और 15 दोनों में बड़ कौन है 60। मतलब अब कहिएगा कि सर आपका कहने का मतलब यही ना कि 60 को ए बना लो और 15 को बी बना लो। अब 15 से भाग देना है 60 में, 15 से आइए भाग देते हैं 15 से कौन में 60 में। ठीक है, हाँ कबार में आपका शेष कितना आएगा, कितना आएगा 0। तो 15 चौका शेष कितना बच गया, अब शेष 0 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः, अतः किसका 60 और 75 का मस। अब सुनिए क्या मस लिखेंगे, दूगो है, या तो भाजक लिख दीजिए मतलब b का मान, या तो 0 के जस्ट ऊपर वाला, बात बराबर है ना, 0 के जस्ट ऊपर वाला या तो भाजक लिख दीजिए कि, तो हो गया ये आपका 15। ठीक है, कोई दिक्कत। एक सवाल और बनाते हैं कि उसके बाद आप लोग कीजिएगा। चलिए आइए, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर 45 और 120 का क्या निकालना है। तो ई तो क्लियर हो गया कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर की नींद आ रहा है पूरा। 45 और 120 में बड़ कौन है छोटे कौन मालूम हो गया 120। अब सबसे पहले क्या करना है, हमको लिखना है हल। ठीक है, 120 बड़ा है किससे 45 से। अब कहिएगा सर जी इन्ने छोट रहेगा इन्ने बड़ रहेगा, उससे मतलब ये किधरो छोट किधरो बड़ हो सकता है। बच्चा के मन में सवाल उठता रहता है लेकिन करता नहीं है। आपका बड़ किधरो हो, इधर हो चाहे इधर हो, से मतलब नहीं है हमको। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कौन बड़ा है और कौन। अच्छा आप लोग को नींद नहीं आ रहा है, देखिए इधर देखिए, आप ही लोग कह रहे हैं, कहा उन्हें बतिया रहे ना। ये अब सुनिए, तो हम जानते हैं कि ए बड़ा होता है किससे बी से, ए बड़ा होता है तो कंफर्म मालूम हो गया कि ए का मान हो गया 120 और बी का मान हो गया 45। कोई दिक्कत इसमें। भाग लेमा यूज करे, भाग लेमा क्या होता है मेरे भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा और बराबर। देखिए देखिए ये अगर लेते ना तो खाली बड़ा 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी, लेकिन नहीं
जीरो से बड़ा और बराबर आर। अब कहिएगा सर ये बात को साबित करके बताएंगे। आइए 10 से भाग देंगे 32 में, 10 है ना भाई, 10 से 32 में भाग देते हैं तो 10 तिहाई 30, कितना बचा 2, आर का मान कितना हो गया 2। तो यहाँ जीरो से बड़ा आर के जगह पे 2 लिखेंगे ना तो जीरो से बड़ा 2 हो गया। अगर 10 से हमको 30 में भाग देना होता तो 10 तिहाई 0 आता ना, तो 0 के बराबर हो गया 0, आर का मान 0 आ गया यहाँ पे। मतलब लेकिन बी हमेशा, ये जो बी है ना 10 हमेशा बड़ होगा आर से हमेशा बड़, हमेशा बड़, छोट नहीं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गया। तो ई हम यूज करेंगे। तब ए का मान कितना रखें, आप लोग पॉज करके बना सकते हो तो बना लीजिए, उसके बाद मेरा वाला आंसर मिलाइएगा। ए का मान मेरे भाई 120 बराबर बी का मान, समझ में आया क्या? अब 45 से 120 में भाग देने का, आइए भाग देते हैं 45 से 120 में। अब एक प्रश्न आपके मन में और चल रहा होगा, क्या सर परीक्षा में ई लिखना जरूरी है? ये अगर लिखते हैं तो भी ठीक, एग्जामिनर बगल में देख लेगा, निहार लेगा कैसे भाग किया है, और न लिखते हैं तो भी ठीक। ये कंपलसरी है, आप नहीं लिखे कोई भी दिक्कत नहीं, आपके मन में आ गया अगर ये चीज 15 60 एकम 60 15 चुका तो ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर ये लिख देते हैं, आपको लगता है कि हमको मतलब जो भाग देने में कठिनाई हो रही है, तो आप ये बनाएंगे पन्ना में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब समझे, वो आप पर डिपेंड करता है, हमने दोनों बता दिए। अब 45 से भाग देना 120 में, 45 दूना शेष कितना बजाएगा 30, घटाने पर कितना बजाएगा 30। अच्छा अब यहां हम क्या लिखेंगे अभी हमको नहीं आ रहा है, अब बताएगा रितेश भाई। खड़ा हो रितेश, बताओ तो 45 गुने कितना लिखे 30। बगल बा कहेंगे 45 गुने 30 लिखेंगे, देख कर लीजिए कितना समझा दिए। अरे अब इसको 120 को लाने के लिए हम क्या किए थे, 45 को और 2 को हम गुना किए थे, 45 को और 2 को गुना किए थे ना, तो कितना आएगा 90 आएगा, और जोड़ देंगे में 30 तो 120 आ जाएगा। तो 45 में हम 2 से गुना करेंगे और जोड़ देंगे 30, तो 45 दूना 90 और में 30 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अच्छा क्या यहीं पर छोड़ दिया जाए? नहीं, हमने क्या बोला उसके अगला बात कि ये जो 30 है ये आर का मान है, आर का मान 0 होना चाहिए, समझे? अगर 0 नहीं है तब तक आप जो है भाग लेमा का यूज करते रहिए। भाग लेमा का यूज कैसे करेंगे? भाजक और शेषफल से, यानी बी और आर से। तो भाजक कौन है हमारा 45 है ना, भाजक हो और शेषफल कौन है हमारा 30। ठीक है, या बराबर के बाद वाला जो पहला संख्या और अंतिम संख्या, तो इसको मान लेंगे हम ए, यानी ये 45 और 30 क्या मान लेंगे बी। 45 को हम ए मान लेंगे और जो 30 को बी मान लेंगे। अगर हम ये गाना गा देते भोजपुरी तो एक बुढ़ारी तक याद रहता, स्कूल में जाकर चर्चा करता, घरे जाकर चर्चा करता, कहीं शादी ब्याह में जाता, वही हम मास्टर साहब पे गुना करें। लेकिन हम कई बार बोल दिए कि 45 को 2 से गुना करेंगे, यानी कि यहां जो होगा बी को गुना करेंगे क्यू से और उसमें आर जोड़ देंगे तो ये हमारा ए मिलेगा। ये बात इसको नहीं पचा, समझे? तुम्हारा ध्यान कहां था? अभी से पूरा फोकस यहां रहना चाहिए, तो बुखार लगा देंगे। बैठो, ये बात पचा कि नहीं पचा हो? बराबर के बाद ये पहला और अंतिम, यही ना होगा? अरे न सुनिए, रुकिए, इसको हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाजक और शेष यूज करना है ना, तो भाजक क्या है 45, भागफल क्या है 2, शेषफल क्या हिल गया कि हिल गया? अच्छा रुकिए ठीक कर देते हैं, ठीक है, हिल गया था। अच्छा उतना हिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे 30 से हम 45 में भाग देंगे। आइए लगाते हैं 30 से 45 में, क्या बार में मेरे भाई? एक बार में। अच्छा भूख भाग न करा, हम यहाँ आ रहे हैं तो लाइट कॉम्बिनेशन ना होता है इसमें, ठीक। 30 से कम 30 बचेगा कितना? अच्छा अब इसको कैसे लिखेंगे 45 को? रुक जाइए, हम बताओ लखी 30 गुना क्या लिखेंगे?
30 गुना 1 उसमें जोड़ देंगे 15। 30 गुना 1 उसमें जोड़ देंगे। अच्छा अब तो मौसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। हमने कहा कि जब तक आर का मान, यही ना है आर, जब तक ई आर यानी शेषफल का मान 0 नहीं हो जाए तब तक जो है हमको भाग लेमा का प्रयोग करना है। क्या करना है? भाग लेमा का। तो अब क्या करेंगे? बैठ जाइए, बैठ जाइए। और खड़ा, क्या नाम है तुम्हारा? रे राजकुमार। खड़ा। अब बताओ हम a बराबर यहाँ क्या लेंगे और b बराबर क्या लेंगे? सो बताओ, वो हमको ना पता है, तुम बताओ। a बराबर 30 लेंगे और b बराबर 15। बहुत बढ़िया। यानी देखिए भाजक का यूज करेंगे और शेष का यूज करेंगे, यानी बराबर के बाद पहला संख्या, बराबर के बाद अंतिम संख्या। ठीक है, तो पहला संख्या a हो जाएगा, अंतिम संख्या b हो जाएगा। अब 15 से भाग दीजिए किस में? 30 में। डायरेक्ट लगा दें, 15 दूना बचेगा कुछ की? नहीं बचेगा। अब तो 0 आ गया। अब तो मौसा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अतः किसका किसका हो? 45 और 120 का मौसा जो है वो कितना आएगा? 0 के ठीक सामने वाला लिख दीजिए, चाहे भाजक, अंतिम का भाजक, अंतिम का भाजक 15। बात समझ में आया क्या? बढ़ा जाए आगे। अगला सवाल देखिए, 65 और 40। 65 और इसका निकालना। आपको पता है कि दोनों में से बड़ कौन है? 65 बड़ है, तो लिखिए, हल लिखिए। 65 बड़ा है किससे? 40 से। आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए इसीलिए बच्चा को उठा के पूछ रहे हैं, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप तो नहीं पूछ सकते, सामने नहीं है, इसलिए लोगों से पूछते हैं ताकि लोगों में प्रॉब्लम हो तो आपको भी सीखने को मिले। ठीक है, मतलब a बड़ा होगा किससे? इतना तो एकदम क्लियर है। अब सुनिए, तो भाग लेमा का यूज करना है। भाग लेमा क्या होता है? a बराबर b क्यू प्लस, अच्छा रुकी 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 रुकी, यूज करते हैं इस बार। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस बार यहां ले दीजिए 0 से बड़ा आप बराबर r, r से बड़ा b। ठीक है, तो भाज्य क्या लेंगे? जो सबसे बड़ा है। तो बड़ा कौन है? 65। भाजक कौन लेंगे? 40। अब 40 से भाग दीजिए 65 में। 40 से भाग दीजिए किस में? 65 में। कई बार में? एक बार में। कितना बचा? 25। कितना बचा? 25। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे आप? तुम बताओ लड़की, बोलो। गुना 1 प्लस 25। हाँ, 40 गुना 1 प्लस में 25। अच्छा मौसा लिख दे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? जब तक r 0 के बराबर। हाँ, जब तक r 0 नहीं आए तब तक जो है मौसा नहीं लिखेंगे। बैठ जाइए। अब आप बताइए, अब आगे हम भुला रहे हैं कि आगे a क्या होगा और b क्या होगा, बताइए। हाँ, a होगा 40, b होगा 25, क्योंकि बराबर के बाद का पहला और अंतिम, या बोल सकते हैं भाजक को बना लीजिए a और शेषफल को बना लीजिए b। अब 25 से भाग देना है 40 में, भाग देंगे। आइए 25 से भाग दीजिए किसमें? 25 दूना 50 बेसी हो जाएगा, 25 से कम कितना बच जाएगा? तो काला में लगा है एक बार में। शेष कितना बचा है? अब तो लिख देते हैं मौसम ना, अभी ना लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि r का मान 15 है। यहाँ पे r का मान 0 जब तक नहीं आएगा तब तक इसको ससारते रहिए आगे की ओर, भाग लेमा का प्रयोग करते रहिए। आइए तो 25 को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, यही ना 25 और ये 15 है। अब 15 को यहाँ ले आइए। अब 15 से भाग दीजिए। 15 से भाग दीजिए किसमें? 15 से 25 में अगर हम भाग लेते हैं तो क्या बार में? एक बार में। 15 कम 15 बचे कितना? 10। यानी एक बार में लगा 15 एक आई 15, शेष कितना बचा? अब लिख देते हैं मौसा ना, अभी ना लिखे और एक काम करवाएगा रे। अब क्या करेंगे? तो अब भी फिर यूज करेंगे क्या? बराबर के बाद ये पहला और अंतिम, तो पहला को बना दीजिए ये भाज्य यानी a, अंतिम को बना दीजिए b। अब 10 से भाग दीजिए 15 में। 10 से भाग दीजिए किसमें? तो 10 से कम, शेष बच गया 5। तो 10 इकाई 10, शेष बच गया। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब लिख दे? अब ये ना लिखे ना। अब क्या करते हैं? ई 10 को उठा के यहाँ लाते हैं और ये 5 उठा के यहाँ लाते हैं ना, होगा। अब 5 दूना 10 बच गया। अब लिख देंगे कि तो 0 आ गया, लिखना है तो लिखना है अतः किसका है वो?
65 और 40 का मौसा कितना आया है 5। अब आपको तीर उर नहीं देना है, हम बता रहे समझा रहे। बढ़ा जाएगा, 3 गो सवाल अभी तक कर चुके हैं। एक और सवाल करते हैं। और ये सवाल पूछा गया है, ये आपके NCERT का सवाल है और BSEB बिहार बोर्ड में जो है पूछा गया है कई बार। ये सवाल जो है 135 और 225। तो आप लोग पहले क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, अभी पॉज कीजिए, ना कीजिएगा पॉज कीजिए, ना कर फिर तो समझता क्या है रे, उन लोगों को भी हंसी आना चाहिए जैसे तुम लोगों को आ रहा है। तो पहले से हल लिखेंगे। चलिए, इसमें दोनों में से बड़ा कौन है? तो 225 यहाँ बड़ा हो गया किससे? तो ए बड़ा होता है किससे? तो हम अब भाग लेमा लिख सकते हैं क्या? ना लिख सकते हैं। भाग लेमा ज्यादातर यही यूज होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा और बराबर आर, आर से बड़ा बी। ठीक है, अभी कहीं पर लोग जाए तो आपको इनमें से कौन सही है कल क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। ए का मान कितना आ जाएगा? 225 बराबर बी का मान, तो 135 से भाग देना है 225 में। आइए भाग देते हैं, 135 से भाग देना है 200। घरे जाके खुद से कीजिएगा इस सवाल को, ठीक है, एक बार आप खुद से घरे। 135 से कम कितना बच जाएगा? 0, 9, 90 बचे। कितना बच गया? कै बार में लगाए हैं? एक बार में। गुना में 1 लिखिए, शेष कितना आ गया? कोई दिक्कत क्या? अभी मौसा हम लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि शेष फल 0 नहीं आया है। तो हमको क्या करना, वही बात ही, पहला और अंतिम। 135 को ए बना लीजिए और 90 को बी बना लीजिए। अब 90 से भाग दीजिए 135 में, 90 से भाग दीजिए किस में? तो 90 से भाग देंगे तो 90 कम, शेष कितना बच गया? 45। तो क्या बार में लगा है? एक बार में। समझ में आ रहा है? एक बार में लगा है, कितना बच गया? क्या आप लिख सकते हैं? नहीं लिखना है, अभियो नहीं, क्योंकि अब देखिए यहाँ शेष 45 से 0 नहीं है। फिर भाग लेना का यूज करेंगे। फिर हम बी को बनाएंगे ए और आर को बनाएंगे बी। अब 45 दूना 90, अब कट गया, कितना बच गया? 45 दूनी 90 ना होता है, तो लिखेंगे अतः मौसा बराबर है, अतः 135 और 225 का मौसा कितना हो गया? 45। बात समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत? अब तो पक्का बना लीजिएगा अपने से, आप लोग बना लीजिएगा खुद से। आप लोगों से पूछ रहे हैं, इन लोगों का तो हो गया क्लियर। अब चलिए, ये भी सवाल आपके एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी। ठीक है, 2017 में बिहार बोर्ड में पूछ ले है ये। ठीक है, उसके बाद ही पूछा है, लेकिन 2017 में पूछा, वो याद है। ठीक है, कोई दिक्कत? शुरू किया जाए इसको, एक बनाते हैं, उसके बाद और दे देंगे, होमवर्क में दे देंगे, क्योंकि आप लोग घरे भी तो प्रैक्टिस कीजिएगा ना हो। चलिए हल लिखते हैं। दोनों में से बड़ कौन है? 867 बड़ है। कैसे बड़ है? 225 नहीं, 255। अब पता है 2017 के बैच के बच्चा जो है वो गलती करके आया था। अपने कोचिंग का एक लड़का है राहुल नाम का, वो गलती किया था। अभी तो 2024 चल रहा है, 17 में, समझे? वो क्या कर दिया था, उसको दिमाग में क्या आ गया, उसको यहाँ पर 225 दिमाग में आ गया था, समझे? क्योंकि इस सवाल को किया हुआ था 225 से 135, तो यहाँ 255 के जगह पे 225 लिख करके बना के चलाया, समझे? उसको लगा कर सही बनाए हैं, लेकिन नंबर दिया होगा गलत की। तो वही बात है, घबराना नहीं है। तो 255 और 867, ठीक है, वो आया था तो बता रहा था हमको, इसे से हो गया। तो ए बड़ा होता है किससे? बी से। कोई दिक्कत किसी को? तो आइए भाग लेमा का यूज करते हैं। भाग लेमा का यूज करते क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस, जहां 0 से बड़ा और बराबर आर, आर से बड़ा, ये बोलने आ गया, 0 से बड़ा और बराबर आर, आर से बड़ा बी। अच्छा, ए का मान कितना है मेरे भाई? 867। बी का मान कितना है मेरे भाई? बी का मान ही ना है 255, ए का मान यहाँ है। तो अब 255 से भाग देना है 867 में, 255 से भाग देना है 800, 3 बार में लगाइए, 5 या 15, 5 या 15, 16, 2 या 6, 1 7, कितना बचेगा? 201, 102 बच गया। कैसे लगा है?
अब ई तो हम बनाए हुए हैं, कैसा से बना रहे हैं, इसलिए हम तो एक बार 3 से लगा दिए। पहले आप 1 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, आप लोग 4 से भी लगा के चेक करेंगे, तो 4 से लगाएंगे तो बेसी हो जाएगा, तो 3 से लगाएंगे। ठीक है, दिमाग लगाइएगा इसमें, सीधे उतार के चलिए ना। तो क्या 255 तिहाई 865, शेष कितना बचेगा 102। क्या मौसा लिख सकते हैं? अब क्या करेंगे, बराबर के बाद जो पहला 255 है वो और अंतिम 102 है वो। ठीक है, तब 102 से भाग दीजिए 255 में, 102 से भाग दीजिए किसमें, तो 102 दूना 200, कितना बच गया 51, कितना बच गया, तो क्या बार में लगा है, शेष कितना बचा है, क्या आप मौसा लिखेंगे? अब क्या करेंगे, 102 को यहाँ ले आते हैं, 51 को यहाँ ले आते हैं, 102 बराबर 51। अभी तक के तो आप लोगों को भी आ गया होगा, आप तो पहुंच करके कर लेना चाहिए सवाल को। ठीक है, तो 51 को भाग दी, अरे तो 2 बार में तो कट रहा है, ये 0 हो रहा है ना, तो लिख देंगे अतः 867 और 255 का मौसा कितना है, अब तो 51 अब आ गया। कि कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, एकदम सीख गए ये चीज। अब कहीं से भी सवाल आ जाए एल्गोरिथम से, अगर मौसल कहता निकालने को तो निकाल लीजिएगा। अच्छा, अभी तो ये सर बोल रहे हैं, तो ये सवाल होमवर्क में रहा, इसको बना लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। क्या करना है, कमेंट बनाइए, अभी कमेंट करिए अभी ये। ठीक है, और इस सवाल का भी आंसर क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बना करके। देखते हैं किसका कमेंट आता है पहले। ठीक है, चलिए भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए मेरे साथ। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आपको एल्गोरिथम पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ सिर्फ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, इसका रिवीजन करके आइए। ऑल द बेस्ट।